सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर हमारे पास, जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 7.2 एक्सरसाइज से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल क्या है हमारे पास? ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, आइसोलेस ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को नहीं देखना हमारे पास, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को नहीं देखना, इस वाले पार्ट को देखना है कि ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, आइसोलेस ट्राइंगल है, जिसमें AB जो है हमारे पास, AB जो है किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है, अब साइड हमारे पास BA जो हो गया, BA जो साइड को हमने क्या किया? प्रोड्यूस किया साइड D तक हमारे पास। ठीक है, ये हमने साइड D तक प्रोड्यूस किया सच डेट। अब इसी से हमारे पास AD जो हो जाएगा, AD किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास AB के बराबर हो जाएगा। अब इसी में हमारे पास सो डैट, अब बी हमें प्रूव क्या करना है कि BCD जो है मेरे पास, BCD जो है मतलब ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये क्या है? 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे इन ट्राइंगल हमारे पास ABC हमने मान लिया इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज गिवन दे रखा है, सबसे पहले ये लिख लें। तो AB जो मेरे पास है गिवन है, किसके बराबर है मेरे पास? बराबर है AC के बराबर है। AB जो है AC के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, ये गिवन दे रखा है। फिर आगे चले तो हम लिखेंगे, अब इसी के बेसिस पे AB और AC के बेसिस पे हमें ये पता चल जाता है कि एंगल जो हमारे पास ACB जो है मेरे पास, एंगल ACB जो है मेरे पास किसके बराबर है? एंगल ABC के बराबर है। अब ये देखो C वाला पार्ट जो है ना हमारे पास, ये C वाला पार्ट ये B वाले पार्ट के बराबर है, हमें ये पता कर लेना है। इस ट्रायंगल ABC है हमारे पास। ठीक है, आगे अब ये कैसे हुआ, ये चीज तो हमने ये लिखना होगा ना हमें, ये कैसे हुआ। तो हम लिख लेते हैं एंगल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये चीज हमें पता है। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की हम बात करते हैं। अब पहले ट्रायंगल की बात होगी, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल अब हमारे पास कौन से? ACD की बात करेंगे। ट्रायंगल AC ट्रायंगल, एक मिनट ऐसे नहीं करते, ट्रायंगल ACD की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ACD में हमारे पास AC जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? AC किसके बराबर है? AC हमारे पास AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइड AC जो है AD के बराबर हो जाएगा हमारे पास। ये भी हमारे पास पता चल गया हमारे पास, इसी से हमने प्रोड्यूस किया। तो अब इसी से हमारे पास एंगल का भी पता चल जाएगा कि एंगल हमारे पास ADC जो एंगल है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास ACD के बराबर हो जाएगा। ADC यानी ये D वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा? C वाले इधर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर। जैसे ये वाला जो था ना, ये इधर वाले एंगल के बराबर था, वैसे ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इसमें भी हमारे पास सेम वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम चलेंगे कौन से पे? BCD पे। BCD, अब ये पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे। हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD। अब हम मेन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें हम प्रूव करेंगे अब क्या कि हमारे पास 90 डिग्री है। अब ये देखो कैसे। ठीक है, तो एंगल ABC हम पूरा लिखेंगे। एंगल हमारे पास ABC प्लस एंगल हमारे पास कौन सा? हमारे पास BCD, फिर प्लस एंगल हमारे पास ADC। तीनों एंगल लिया हमने, ये तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना है? 180 डिग्री। तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसी में देखना तुमको कि यहाँ पे कुछ एंगल हमारे पास सेम होंगे, तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ए सी बी हमारे पास ए सी बी जो है हमारे पास है प्लस और ए सी बी हमारे पास ए सी बी, ठीक। अब देखना अब कैसे, ये हमारे पास हमने ऊपर किया था ए सी बी जो है हमारे पास ए बी सी के बराबर है, ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ए सी बी के बराबर है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं पूरा, हम तब लिखेंगे देखेंगे, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास ए सी डी जो है ये भी हमारे पास किसके एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगी। अब देखो कैसे, ठीक है। अब एंगल ए डी सी देखो, ए डी सी हमने क्या लिखा, ए डी सी क्या ए सी डी के बराबर है। तो ए डी सी जो हमारे पास किसके बराबर हो गया हमारे पास ए सी डी के, हमने 2 लिख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। वही एंगल हमारे पास ए बी सी जो किसके बराबर है बी सी डी के बराबर है, हमने तो क्या लिख लिया इसका ए सी बी लिख दिया। कहाँ गया ए सी बी लिख दिया और हमने ए सी डी लिख दिया, ये दोनों हमारे पास बराबर हो गया। अगर हमारे पास तो हम इस वाले को और इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या कि 2 हमारे पास ब्रैकेट में एंगल ए सी बी प्लस एंगल हमारे पास ए सी डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 180 डिग्री हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसी से हम ए सी बी जो है और ए सी डी है, ए सी बी जो है और ए सी डी है हमारे पास, ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइड्स इक्वल थे तो एंगल भी हमारे पास क्या होंगे इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख लेंगे इधर, हमारे पास 2 एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल बी सी डी चले जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। अब इस 2 को इधर लेके आओ तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, तो कितना हो गया हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। तो इससे हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास कि एंगल बी सी डी जो है हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इसी से हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है कि एंगल बी सी डी है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।